हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम आज के विषय में चलते हैं और आज का हमारा विषय है अनुग्रह के बिना जीवन व्यर्थ है ना? अनुग्रह के बिना जीवन व्यर्थ है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, हम व्यक्तिगत सोचते हैं, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से हट जाए, है ना, हम जो विश्वासी हैं, अगर हमारे जीवन से परमेश्वर का कहना चाहिए अनुग्रह हट जाए तो क्या बचेगा हमारे पास? कुछ नहीं बचेगा, है ना? तो हम सांस तो लेंगे लेकिन शांति नहीं रहेगा हमारे जीवन में। हम चलेंगे फिरेंगे लेकिन मंजिल को नहीं पाएंगे। मंजिल क्या है हमारा? हम विश्वासियों का मंजिल है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर के पास जाना, है ना? हम जिएंगे पर हमारे जीवन में अर्थ नहीं रहेगा कि हम जी क्यों रहे हैं, अनुग्रह नहीं रहेगा तब। क्योंकि अनुग्रह के बिना जीवन सिर्फ अस्तित्व है, अस्तित्व है जीवन का कि हम जी रहे हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं अनुग्रह के बिना। रिपीट करते हैं, क्योंकि अनुग्रह के बिना जीवन सिर्फ अस्तित्व में है कि ये जीवन है, लेकिन उस जीवन का उद्देश्य नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुग्रह नहीं है, इसीलिए। हालेलुया। तो आइए एक वचन देखते हैं, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय और 8 पद। पृष्ठ क्रमांक है 265। इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या कहता है? वचन में लिखता है पौलुस और कहता है कि विश्वास के द्वारा, क्या कहता है? हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। हम यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करता है और वही अनुग्रह की वजह से हम उद्धार पाते हैं। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और ये जो उद्धार हमें मिला है, ये कहना चाहिए हमारी खुद की, कहना चाहिए क्या कहते, मेहनत करके नहीं मिला है, ये परमेश्वर का दान है। हमें जो मिला है परमेश्वर ने हमें फोकट में दिया है, इसके लिए हमने कोई कर्ज नहीं चुकाए हैं, कोई रुपया पैसा नहीं दिए हैं, कोई धन दौलत नहीं दिए हैं परमेश्वर को। ये परमेश्वर का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए। क्या? उद्धार। इसलिए वचन में लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है और उसी अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं। और इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें फ्री में मिला है। आइए कुछ बातों से समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुग्रह क्या है ना? अनुग्रह क्या है? तो अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर की वह कृपा जो हमें बिना किसी पात्रता के मिलती है। अनुग्रह का अर्थ क्या है? ये परमेश्वर की वह कृपा है जो हमें किसी भी डिग्री या हम मेहनत करके या पैसा देकर नहीं खरीदते हैं। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की वह कृपा है जिसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, ये फ्री में मिलता है। फिर हम उसके योग्य नहीं हैं, पर फिर भी वह हमें प्रेम करता है, क्षमा करता है और जीवन देता है। हम इस योग्य नहीं हैं कि उस परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है
कि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें क्षमा करता है और हमें क्या देता है? जीवन देता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उस हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे मरा। और उसी यीशु मसीह के द्वारा बाइबल कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। तो यहाँ पे 3 बातें लिखा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और वही परमेश्वर हमें क्या देता है? जीवन देता है। प्रेम करता है, क्षमा करता है और जीवन भी देता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यह अनुग्रह ही था जिसने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकालने के बाद भी जीने की अनुमति दी। ये परमेश्वर की प्रेम है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है कि आदम और हव्वा ने जो गलती अदन के बगीचे में करी, उस बगीचे से आदम और हव्वा को निकाल दिया गया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें जीने की अनुमति दी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर परमेश्वर की अनुग्रह आदम और हव्वा के जीवन में नहीं रहता, अदन के बगीचे से निकालने के बाद भी, तो वो लोग जिंदा नहीं रहते, न उनका वंश बढ़ता। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यह अनुग्रह ही था जिसने नूह को विनाश से बचाया और यह अनुग्रह था कि नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से परमेश्वर ने बचाया। यह अनुग्रह ही था जिसने पौलुस जैसे अत्याचारी को प्रेरित बना दिया। परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि वो पौलुस जो पहले साउल था, जो विश्वासियों को मारता था, जिंदा काट देता था, जान से मार देता था, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह उस साउल पर आया और वो साउल क्या बन गया? पौलुस बन गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह वही शक्ति है जो हमारे टूटे जीवन में भी नई शुरुआत लाती है। अनुग्रह क्या है? वो शक्ति है जो हम बिखर जाते हैं, हम दुख में रहते हैं, हम मुसीबत में रहते हैं, हम सताव में रहते हैं, तो हमें क्या करता है? नई शुरुआत करने के अवसर देता है। ये अनुग्रह है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं अनुग्रह के बिना जीवन का अर्थ क्या रह जाता है ना? अनुग्रह के बिना जीवन का क्या अर्थ रह जाता है? तो पाप का बोझ असहनीय हो जाता है। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे, हमेशा हम पाप से लदे रहेंगे। और जब हमारे अंदर पाप लदा रहेगा तो वो क्या रहेगा? बोझ से हम दबे रहेंगे। चाहे वो बीमारी का बोझ हो, चाहे वो पाप का बोझ हो, चाहे सताव का बोझ हो, चाहे अशांति का बोझ हो, हर बोझ से हम क्या दबे रहेंगे जब हमारे पास अनुग्रह नहीं रहेगा। तो आत्मा शांति खो देती है। अगर परमेश्वर के अनुग्रह आपके पास नहीं है तो आपके जीवन में शांति नहीं रहेगा। जो हम शांत रहते हैं, जब हम खुशी से रहते हैं, हम शांतिमय जीवन जीते हैं, इसका एक ही रीजन है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है। हालेलुया। और मनुष्य अपने प्रयासों में थक जाता है। अगर अनुग्रह नहीं है हमारे पास तो हम मेहनत करेंगे, हमेशा क्या करते रहेंगे? प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हम करते करते थक जाएंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी अगर अनुग्रह नहीं है तो। आइए उसके लिए एक वचन देखते हैं। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय। अध्याय का वचन 23 और 24 लिखा है। 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर मानव जाति आदम से लेकर आज तक जितने जो पैदा होते हैं, सभी व्यक्ति, क्या लिखा है इसमें? कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं। इसके वजह से, पाप की वजह से। फिर 24 कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से
उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से, किसके? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, उस पाप के छुटकारे के द्वारा हम यीशु मसीह में जो सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? उस पाप से छूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं अनुग्रह ही जीवन का असली अर्थ देता है। क्या कहता है? कि अनुग्रह ही जीवन का असली अर्थ देता है। जीवन हमारी सफलता पर नहीं बल्कि परमेश्वर की दया पर टिका है। हम जो मेहनत करते हैं, हम जो सफल होते हैं, वो हमारी जीवन नहीं है, बल्कि परमेश्वर की दया पर हमारा जीवन टिका हुआ है। असली जीवन वही है जो परमेश्वर पे टिका रहे। हम अपने कर्मों से नहीं बल्कि उसके प्रेम से उद्धार पाते हैं। हम कहना चाहिए दान पुण्य करते हैं या अच्छा काम करते हैं इसलिए हमें उद्धार नहीं मिलता। हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तभी हमारा उद्धार मिलता है, हमें उद्धार मिलता है। हालेलुया। क्या कहता है? हमने अच्छे कर्म किए इसलिए हमें उद्धार नहीं मिला, हमने दान पुण्य किए इसीलिए हमें उद्धार नहीं मिला। ये परमेश्वर का प्रेम है और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिसके वजह से हमें उद्धार मिला है। उसके लिए एक वचन देखें, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय। वचन 2 कुरिन्थी 12:9। 2 कुरिन्थी 12:9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या कहता है? कि मेरा अनुग्रह अर्थात परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? बहुत है। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो कब प्रकट होती है? जब हम असहाय होते हैं, है ना, जब हम निर्बल होते हैं, तभी परमेश्वर की सामर्थ्य हम में प्रकट होता है। हालेलुया। फिर अनुग्रह जीवन को उद्देश्य देता है। अनुग्रह क्या करता है? हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नई उद्देश्य देता है। उसके लिए हम देखें तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय। नया नियम तीमुथियुस के बाद तीतुस 2 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, पृष्ठ क्रमांक 299, नया नियम 2 अध्याय 11 और 12 पद। रामदयाल पीछे, नया नियम। हाँ 11 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। क्या लिखा है? परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या है? प्रकट है, जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। अनुग्रह ही से उद्धार होता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह जब प्रकट होता है और उसी से सब मनुष्यों का क्या होता है? उद्धार होता है। 12 में लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि
हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। क्या कहता है? परमेश्वर का अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर क्या करेंगे? संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएंगे। ये तीन चीज, संयम के साथ हमें जीवन बिताना है और धर्म के साथ और भक्ति के साथ। तो ये कहाँ मिलेगा हमें? परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वचन में। अनुग्रह हमें सिर्फ पाप से नहीं बचाता, यह हमें नया जीवन जीना सिखाता है। क्या कहता है कि अनुग्रह जो है वो हमें सिर्फ पाप से नहीं बचाता है, वो हमें क्या करता है? नया जीवन जीना सिखाता है अनुग्रह। इसीलिए कहना चाहिए परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। फिर आगे कहता है, अनुग्रह के बिना संसार अंधकारमय हो जाता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है अनुग्रह के बिना संसार अंधकारमय हो जाता है। आज का संसार बहुत कुछ रखता है। आज के संसार के लोगों के पास बहुत कुछ है। क्या है? धन है, दौलत है, तकनीकी है, प्रसिद्धि है, शक्ति है, पर उसके पास क्या नहीं है? अगर उसके पास अनुग्रह नहीं है तो उसके पास क्षमा नहीं है, उसके पास शांति नहीं है, उसके पास आशा नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। हो सकता है उसके पास सब कुछ हो, उसके पास धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, सब कुछ हो, वो ताकतवर क्यों न रहे, लेकिन अगर उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो उसके पास न शांति है, न आशा है, न क्षमा है, न जीवन है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जीना है। हालेलुया। फिर अनुग्रह ही उद्धार का मार्ग है। क्या है? अनुग्रह ही उद्धार का मार्ग है। उसके लिए एक वचन देखें, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17 पद। 16 और 17 पद में लिखा है, पृष्ठ क्रमांक 130। यूहन्ना पहला अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है। 16 कहता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह परिपूर्णता है, वो पूरा पूरा है, और उसी के द्वारा हम क्या पाते हैं? अनुग्रह पर अनुग्रह पाते हैं। फिर 17 कहता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्या कहता है कि व्यवस्था तो मूसा ने दी, परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दी, और लेकिन जो अनुग्रह और जो सच्चाई है वो हमें कहां से मिला? यीशु मसीह से मिला है। हालेलुया। यीशु ही अनुग्रह का स्रोत है, उसी के बिना जीवन अधूरा है। यीशु मसीह के बिना जीवन हमारा अधूरा है। इसीलिए बाइबल कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। फिर अनुग्रह पाने का रहस्य, हम कैसे अनुग्रह पा सकते हैं? अनुग्रह पाने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, और वो क्या है? विनम्रता। क्या चाहिए? विनम्रता। हम देखें याकूब की पुस्तक 4 अध्याय और 6 पद। पृष्ठ क्रमांक है 321। याकूब की पुस्तक नया नियम है, 4 का 6 में लिखा है,
वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या कहते हैं? जो अभिमानी है, जो घमंडी है ना, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन जो नम्र है, जो दीन है, जो संयम व्यक्ति है, परमेश्वर उस पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर, जब अपने घमंड को छोड़कर यीशु मसीह के चरणों में झुक जाते हैं, तो उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बहने लगता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जिसका मन अगर धन में लगा है या ताकत, अपनी शारीरिक ताकत में लगा है, वो परमेश्वर को नहीं पा सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखा है कि हम अपने अहंकार को, अपने धन दौलत का मतलब ये नहीं है कि अपने संपत्ति को बेच देना है, ये नहीं, उस मनसा को बेच देना है, उस घमंड को बेच देना है, उस अहंकार को बेच देना है, छोड़ देना है, और उसके बाद हम यीशु मसीह के चरणों में आएंगे तो अनुग्रह हमारे जीवन में बहता रहेगा। हालेलुया। अब अंतिम कुछ बातें हैं। अनुग्रह के बिना जीवन ऐसा है जैसे बिना धूप का दिन। सोचो, अगर आज पूरे दिन में धूप नहीं निकलेगा, सूर्य नहीं निकलेगा, तो कैसा लगेगा? है ना, अंधेला। तो अनुग्रह के बिना जीवन भी ऐसा ही है। फिर है बिना जल का पौधा। अगर किसी पौधे में या किसी पेड़ में हम पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? उसका मर जाएगा ना। तो अनुग्रह के बिना हमारा जीवन ऐसा ही है कि जिस तरीके से बिना पानी के पौधा और पेड़ मर जाएगा, ठीक वैसे ही बिना अनुग्रह के हम भी क्या हो जाएंगे? इस पौधे के समान हो जाएंगे। फिर बिना प्रेम का हृदय। जिस प्रकार हृदय में प्रेम नहीं रहता, अगर अनुग्रह नहीं है तो हमारे अंदर प्रेम भी नहीं है। अनुग्रह है तो प्रेम है। पर जब अनुग्रह आता है तो जीवन में क्या आती है? रोशनी, प्रकाश आता है। जीवन का अर्थ आता है कि जीने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य और उद्धार आ जाता है। ये चार चीजें आती है। कौन कौन सी? रोशनी, प्रकाश आता है, फिर अर्थ आता है, फिर उद्देश्य आता है, उद्देश्य के बाद क्या आता है? उद्धार आ जाता है। ये चार चीजें अनुग्रह के साथ हमारे साथ आता है, अनुग्रह के साथ हमारे पास आता है। तो ये आज हम जो वचन पढ़े हैं, जो विषय को देखे हैं, वो है अनुग्रह के बिना जीवन व्यर्थ है। अनुग्रह के बिना जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।